स्टार्ट। विश्व के अनेक देशों ने अगले एक दशक यानी सन 2030 तक विश्व का परिदृश्य बदलने के उद्देश्य से दीर्घकालिक विकास के लक्ष्यों को अपनाया है। विराम। हालांकि दीर्घकालिक या कहें टिकाऊ विकास का ढांचा एक जटिल ज़रूरत है, परंतु यह कुछ विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वरदान भी है। विराम। विकास के इस स्वरूप को सैद्धांतिक रूप में तो अपना लिया गया है, लेकिन व्यावहारिक रूप को अपनाने में हम आज भी लक्ष्य से कोसों दूर हैं। विराम। टिकाऊ विकास का व्यावहारिक लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है, जब हम अपने संसाधनों का परीक्षण करेंगे। विराम। उदारीकरण के युग में विकास एक बदलाव है, समाजों का बदलाव, संस्कृति का बदलाव, अर्थव्यवस्थाओं का बदलाव और मानव विकास का बदलाव। विराम। इसलिए विकास पोषणीय होना चाहिए, यानी हम विकास करते समय पर्यावरण का ध्यान रखें और संसाधनों को आगामी पीढ़ियों के लिए छोड़ दें। विराम। पैरा। आज जब समूचा विश्व कोरोना महामारी से प्रभावित है, तब दीर्घकालिक विकास के लक्ष्यों की चर्चा चारों ओर हो रही है। विराम। 1908 में गांधी जी ने हमें इसी का मार्ग दिखाया था। विराम। अपने हिंद स्वराज में उन्होंने भौतिक वस्तुओं और सेवाओं के लिए हमारी खोज को देखते हुए मानव के भविष्य के लिए उत्पन्न खतरों को भी रेखांकित किया था। विराम। उन्होंने कहा था कि प्रकृति हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए नहीं। विराम। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य का लालच विकास के सभी पहलुओं को विकृत करता जा रहा है और जीवन शैली से स्थायित्व की अवधारणा पृथक होती जा रही है। विराम। धारणीय जीवन शैली का अर्थ जीवन से उपभोक्तावाद को कम करना और सुख की जगह आनंद को तरजीह देना है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से सुखवादी और उपयोगितावादी होता है और ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ दीर्घकालिक विकास की राह में बाधक है। विराम। आज मनुष्य के जीवन में उपभोक्तावाद का जहर इतना ज़्यादा घुल चुका है कि वह प्रकृति के संसाधनों का अधिकतम दोहन कर लेना चाहता है, भले मानव जाति को इसके परिणाम कुछ भी क्यों न भुगतने पड़े। पैरा। गौरतलब है कि उदारीकरण के बाद का युग आर्थिक समृद्धि और प्रतिस्पर्धा का युग है, जिसमें केवल आर्थिक वृद्धि पर ही ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विराम। लेकिन ध्यातव्य है कि दीर्घकालिक विकास के दो प्रमुख शत्रु हैं, एक आर्थिक वृद्धि की होड़ और दूसरा तेजी से बढ़ती जनसंख्या। विराम। इसी का परिणाम है कि आज दीर्घकालिक विकास की अवधारणा और प्रयास बाधित हो रहे हैं और इसी वजह से समय समय पर मनुष्य को प्रकृति का कोपभाजन भी होना पड़ रहा है, क्योंकि प्रकृति का दोहन करना मनुष्य अपना अधिकार मान बैठा है। विराम। प्रकृति में आज ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका मानव ने व्यापार न किया हो, फिर वह चाहे हवा हो
अथवा पानी विराम। उसका यही लालच आज समस्त मानव जाति के लिए काल बनकर अब तक विश्व भर में 18 लाख लोगों की जान लील चुका है विराम। मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पिछली 3 सदियों में प्रकृति का दोहन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आज समूची धरती के लिए गंभीर संकट खड़ा हो गया है विराम। मनुष्य ने बस्तियां बसाने के लिए धरती से जंगलों का सफाया कर दिया विराम। खेती तथा ज़मीन के लिए जंगलों में आग लगाई, प्राकृतिक संसाधनों का स्वामी बनने के लिए धरती को खोद डाला विराम। जनसंख्या वृद्धि ने प्रदूषण फैलाया, पवन ऊर्जा के लिए पवन की गति को बाधित किया और अपनी आवश्यकता के लिए उद्योग धंधे लगाकर प्रदूषण की समस्या खड़ी कर दी विराम। आज दुनिया भर में नदियों का अस्तित्व गंभीर संकट में है विराम। एक वक्त में जल का सबसे बड़ा स्रोत रही नदियां आज विलुप्त होने के कगार पर है विराम। बड़ी संख्या में नदियां प्रदूषण का संकट झेल रही है विराम। प्रकृति के दोहन से मनुष्य को यह भरोसा हो गया था कि उसने प्रकृति को पूरी तरह पराजित कर दिया है विराम। इन सभी प्रकृति विरोधी कार्यों से हम आर्थिक समृद्धि तो दे सकते हैं, लेकिन टिकाऊ विकास नहीं विराम पैरा। आज का दौर विशुद्ध उपभोक्तावाद का है, जिसकी वजह से मनुष्य अपना स्वत्व खोता चला जा रहा है और अर्थ केंद्रित हो गया है विराम। हम पूंजीवाद को अपना सर्वस्व मान बैठे हैं, जिसमें प्रकृति के विनाश पर आर्थिक विकास की इमारत खड़ी होती है विराम। ऐसे में यह दौर इस बात पर आत्मचिंतन करने का भी है कि आखिर हकीकत में पूंजीवाद ने हमें क्या प्रदान किया है। अगर वाकई गंभीरता से विचार करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि नतीजा यह निकलेगा कि वैश्वीकरण और इसकी आड़ में पनपी नई अर्थव्यवस्था की अवधारणा घातक ज़्यादा साबित हुई है विराम। वैश्वीकरण ने ओजोन परत क्षरण, भूमंडलीय ताप में वृद्धि, विलुप्त होते प्राकृतिक संसाधन, वातावरण प्रदूषण और छद्म आर्थिक वृद्धि व प्रतिस्पर्धा और मानव विनाशक विषाणुओं के अलावा और कुछ नहीं दिया है विराम। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना जैसी विनाशक महामारियों और आपदाओं ने मानव को चेतावनी भी दी है विराम। लेकिन लगता है हमने भी तक भी अपनी आंखें खोली नहीं है पैरा। कोरोना महामारी से दुनिया में लाखों लोग मारे जा चुके हैं विराम, करोड़ों इसकी चपेट में है विराम। लेकिन ऐसी आपदाएं दुनिया का स्वरूप भी बदल रही है विराम। आज कुछ ही समय में भारत सहित कई देश डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं विराम। भारत जैसे देश ने संकट को अवसर में बदलते हुए आत्मनिर्भरता का रास्ता खोजने की कोशिश की विराम। देश में कई विशेष उत्पाद सामने आए, जिनका हम पहले आयात करते थे विराम। यह कहना अतिशयोक्ति
नहीं होगा कि मंद पड़ी अर्थव्यवस्था के लिए कोरोना महामारी से ही आत्मनिर्भरता का रास्ता अपनाने और जीवन शैली में बदलाव लाने का भी भरपूर सीख मिली है। विराम। लेकिन कहीं हम इस सबक को आने वाले समय में भुला न बैठें। विराम। स्टॉप।